और विदेशी सॉरी, फंडिंग भी आप लेते आए। हाँ तो पॉसिबिलिटी है। मैंने ये नहीं कहा कि जैसे मैंने, नहीं, आप आप स्पष्ट सोचिए। तौर पे कह रहे हैं ना कि भाई धर्म हाँ, जिहाद हुआ है, मैं विदेशी बड़ा फंडिंग क्लियर, हुई है, तो आप बता दीजिए विदेशी मैंने फंडिंग कहां मैंने से हुई कहा है। इसकी पॉसिबिलिटी है कि हम्म। विदेशी फंडिंग जैसी चीजें हुई हो, इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाने का। आप रीजन बता दीजिए। एक वेद में कहीं वर्णन साईं बाबा का, मुझे, मैं तो खुले मंच पर चैलेंज करता हूं, हम्म। एक वेद के अंदर, एक पुराण के अंदर, एक निगम के अंदर, एक श्रुति के अंदर कहीं साहब आप नाम दिखा दीजिए साईं बाबा का, मैं हम्म। एक्सेप्ट कर लेता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन आपको कहीं उसका, उनका नाम मिलेगा ही नहीं। हम्म। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब कहीं नाम ही नहीं है उस चीज का, तो फिर कैसे एंट्री कराई गई? भाई कोई तो तरीका अपनाया गया होगा ना। हम्म। विदाउट किसी तरीके के तो एंट्री नहीं कराई जा सकती। तो हम्म। इट मींस कि वो उसको एक तरीके का मैं जिहाद ही कहूंगा, चाहे वो जिस प्रकार का हो, हम्म। जिनका आपके शास्त्र में कहीं कोई उल्लेख नहीं, कहीं कोई वर्णन नहीं, उनको धीरे धीरे करके ला करके डाल दिया गया। ये एक प्रकार का षड्यंत्र के तहत ये सारी चीजें हुई। अगर अब सोचिए, भगवान विष्णु का वार था बृहस्पतिवार, हम्म। बना दिया गया जी साईं बाबा का बृहस्पतिवार होता है। भाई हम्म। किस किताब में लिखा है, जरा दिखा दो हमें। अच्छा, दूसरी चीज अब क्या हो गया, भगवान विष्णु राजा हैं, इसलिए उनकी 5 बार की आरती का नियम है, उनके भोग का वर्णन है। अच्छा, बाबा का कहीं इस प्रकार का कोई नियम नहीं, राजा तो थे नहीं। फिर ये नियम बना दिया गया, नहीं जी अब इनका इस प्रकार की आरती की जाएगी, इस प्रकार का वर्णन किया जाएगा। भाई हम्म। बता दो किस शास्त्र के अंतर्गत वर्णन है। अब एक बात आपको बता रहा हूं, जी। अगर यहां अजय गौतम बैठ करके या आचार्य राज मिश्रा जी जैसे व्यक्ति बैठ करके इस बात को कह रहे हैं, तो हम्म। आप भी कहीं ना कहीं विरोध में आ रहे हैं, और बाकी नहीं, समाज मैं तो विरोध जनरल सी नहीं कर बात रहा है। हूं, मैं बस आपके जवाबों पर सवाल ले रहा हूं। क्योंकि राइट, अगर तो आप और अपनी मुझे बातों मुझे को मुझे रख रहे पता हैं मुझे तो उन पता बातों में मुझे तर्कों पता के है। साथ साथ अगर विदेशी फंडिंग का जिक्र हो रहा है तो भाई कहीं कोई दस्तावेज होगा, तो उसको जानकारी होगी, मैं एक या बात हवा में थोड़ी न तीर चला दिया जाएगा। दादा, मैंने कहा कि इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है। नहीं, पॉसिबिलिटी विदाउट भी है, संभावना भी है, तो विदाउट आखिर किसी कौन करेगा। फंडिंग के, विदाउट किसी फंडिंग के पर्चा बांटे गए। ये कोई हम्म। तैयार बिना और ना बांटा गया हो तो मुझे कोई यहां पैनलिस्ट बता दे कि पर्चा नहीं बांटा गया। हम्म। पर्चा बांटा गया। एक और षड्यंत्र चलाया गया, पता है? पर्चे पर्चे तो कई चाय चीजों की के बंटते हैं, क्या हर कोई इस पर्चे से प्रभावित हो जाता है क्या। दादा, बहुत लोग प्रभावित हुए उस पर्चे से, लेकिन पर्चे हर चीज के बंटते हैं, लेकिन जिस नियम के तहत इसको बांटा गया, आपको पता है, हम्म। किसी व्रत या उसमें त्योहार में नियम नहीं है कि जिसका व्रत करो उसकी किताबें आपको बांटनी है। हम्म। साईं बाबा के व्रत में बाकायदा ये नियम रखा गया कि आपको 16 किताबें लेकर के बांटनी ही है। समझ हम्म। में आया? तो क्या ये षड्यंत्र के तहत नहीं हो रहा था? षड्यंत्र है। अजय किसके भाई तहत आप हो कुछ रहा? कह रहे थे, फिर मैं संजीव जी आपके पास आऊंगा। आप एक बात बताइए सर, इस देश में बाइबल एक है, हम्म। मानते हैं हम, हम्म। गुरबानी साहब एक है, हम्म। कुरान एक है, लेकिन पता है गीता कितनी है? गीता बहुत सारी बन गई। हम्म। साईं गीता भी बनी है, आपकी जानकारी में हो या ना हो, लेकिन बनारस के अंदर कचौड़ी बाजार के अंदर आप देखेंगे तो, या वहां पे मैदागिन में देखेंगे तो वहां साईं गीता भी मिल रही है, साईं पुराण भी मिल रहा है। तो ये जो इंटरपोलेशन क्यों है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? और आचार्य मेरे भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि उन पर्चों में क्या लिखा था, डर पैदा किया जाता था। उनमें लिखा था इस पर्चे को एक व्यक्ति ने फाड़ दिया तो उसके लड़के की मृत्यु हो गई, इस पर्चे के 100 पर्चे बंटवाए तो उस व्यक्ति को लॉटरी के अंदर इनाम मिल गया। ये साइकोलॉजिकल टेरर है, ये धर्म जिहाद इसलिए है। आप इसको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जी। आज से 15 साल 20 साल पहले हुआ करती थे, नवरात्रे जब होते थे तो जगराते होते थे पूरी रात के। जी। जगराते जो होते वो कन्वर्ट हो गए संध्या के अंदर, चौकी के अंदर, चौकी से कन्वर्ट हो गए साई संध्या के अंदर। अब जब साई संध्या होने लगी तो वहां क्या होता था, साई संध्या कैसे कंक्लूड होती थी? मौला मेरे मौला, पिया हाजी अली। कराने वाले कौन? हिंदू धर्म के लोग। पैसा खर्चने वाले कौन? हिंदू धर्म के लोग। लेकिन गाना कौन, किसका हम गा रहे हैं? हम किसकी स्तुति कर रहे हैं? पिया हाजी अली, मौला मेरे मौला। तो ये धर्म जिहाद नहीं है? तो आप बता दीजिए क्या है? संजीव ये कौशिक जी बड़ा से जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, धर्म जिहाद है क्या। अब देखिए, दोनों धर्म गुरु अपने अपने मत के हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा हिंदू धर्म तो हम यही जानते हैं कि हमें, हमारा हिंदू धर्म इतनी आज़ादी देता है
कि हम यदि राम के भक्त हैं तो भी हिंदू हैं, कृष्ण के भक्त नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हनुमान के भक्त हैं तो भी हम हिंदू हैं। हम किसी एक देवता को पूजते हैं और देवताओं की अंबार है, हमें ये आजादी मिलती है कि हम किस में अपनी आस्था रखें और उस आस्था के हिसाब से हम पूजते हैं। हम जानते हैं कि हमें यदि ऐसा लगता है कि किसी अन्य जाति धर्म के लोग हैं हमारे लिए आदरणीय है, तो हमें उनका पैर छूने में भी कोई एतराज नहीं है और उनका आशीर्वाद लेने में भी कोई एतराज नहीं है। अब ये बात अलग है कि एक जिहाद के तौर पे इसको देखा जा रहा है कि ये धर्म जिहाद है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा शब्द जो है वो हार्ड हो जाएगा, क्योंकि धर्म में कोई जिहाद पैदा करने की कोई कोशिश नहीं करता। जिनकी जैसी हम अपने धर्म के बारे में प्रचार कर सकते संजीव हैं। जी, वैसे भी कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस पूरे मामले में एक ही चीज हमें दिखाई दे रहा है, जिसपे हम खास करके इंगित करना चाहेंगे कि मंदिर में, राम के मंदिर में यदि साईं की मूर्ति है या वहां स्थापित की गई है, स्थापना की गई है, तो ये एक विवाद का विषय है। साईं अपना अलग मंदिर बने, लोग जाएं, पूजा करें, फिर उस पर कोई विवाद नहीं है। जिसको मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने। तो ये जिस वक्त रखा गया था, अब तो यहां तक बात आ रही है कि ये फंडिंग कहीं से विदेशी फंडिंग के द्वारा एक तरह से स्थापित करने की कोशिश की गई है। तो वो कौन से धार्मिक लोग हैं जो फंडिंग के चलते इस तरह के कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाते हैं? उनको पैसे की क्या जरूरत? दरअसल धर्म का व्यवसायीकरण भी तो हुआ है पिछले कुछ वर्षों में। तो उसका एक नतीजा है कि हम अपने ही धार्मिक लोगों को भी संदेह के नजर से देखने लगे हैं कि वो एक व्यवसाय के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चांदी के सिंहासन पर खुद बैठते हैं, हमें मोह माया से मुक्त होने की बात करते हैं और खुद चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं। वो आते हैं हमें समझाने के लिए कि पैसा कुछ नहीं है, इसके चक्कर में मत पड़िए, आत्मिक शांति और आध्यात्मिक शांति की बात वो हमें समझाते हैं। और चांदी के सिंहासन पर बैठ करके पता चलता है कि 10 लाख रुपए लेके वो प्रवचन देने आए हैं। तो ये जो घालमेल है, ये पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिला है। सोशल मीडिया में इसका उभार भी हुआ है। तो व्यवसायीकरण भी, आर्थिक रूप से जब कोई मसला इसमें घुस जाता है धर्म में, तो निश्चित तौर पर इस तरह की विसंगतियां देखने को आपके पास आऊंगा अजय भाई, लेकिन संजीव जी से एक सवाल ले लूं, क्योंकि उन्होंने यहां पर अर्थ का जिक्र किया, आर्थिक स्थिति का जिक्र किया। क्या देश का तीसरा सबसे अमीर मंदिर साईं मंदिर है शिरडी का? ये एक वजह तो नहीं कि विरोध बड़े पैमाने पर हो रहा है? अब देखिए, मैंने कहा कि जहां कहीं भी पैसे का मामला हो, बड़े बड़े मंदिरों की बात हम देखते हैं, मठाधीशों की बात हमने देखा है। हमने तो देखा है कि हमारे आदरणीय ऐसे जो मठाधीश के बारे में हमने देखा और सुना है, टीवी के माध्यम से जाना है कि लड़ाइयां हुई हैं, उनकी हत्या तक कर दी गई है केवल कुर्सी पर अपने आप को विराजमान करने के लिए और पूरे साम्राज्य को अपने अधीन लाने के लिए। तो ये जो दिखाई दे रहा है, इसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक साम्राज्य तो खड़ा हो ही गया है और लगातार, चूंकि लोग भी दुखी हैं, लोग भी हैरान परेशान हैं, वो उनको लगता है कि नहीं, हम यहाँ जाएंगे, साईं बाबा को पूज लेते हैं, शायद हमारे लिए कुछ बेहतर हो जाए, राम जी को पूज लेते हैं, चल अयोध्या जी घूम आते हैं, शायद हमारे लिए कुछ बेहतर हो जाए। तो दुखी लोग जो है बड़ी मुश्किल से इन यात्राओं को पूरा भी करते हैं और आर्थिक रूप से वो कुछ न कुछ दान दक्षिणा देते भी हैं। तो एक साम्राज्य तो खड़ा हो ही जाता है, उसकी लड़ाई तो होती ही रहती है। आचार्य राज मिश्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आखिरी कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा। देखिए, मैं कहना चाह रहा था कि ये सिर्फ एक भ्रम हो रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। भ्रम किस प्रकार फैलाया गया, बताया गया, राम कृष्ण, जैसे अभी, अब खैर वो डिबेट से आपके चले ही गए तो कोई प्रश्न ही नहीं है। नहीं तो मैं उन्हीं से पूछने वाला था भाई कि ऐसे 10 अच्छी चीजें गिना दीजिए जिससे उनको भगवान के बराबर बिठाने वाला मैं सोच सकूं। एक 10 चीजों की बात कर रहा हूं मैं। 10 ऐसी चीजें गिना दीजिए जिससे मैं सोच लूं कि वो भगवान के बराबर। चलो, मैंने कहा कि वेद में उनका वर्णन नहीं है, सब कुछ ठीक है, चलो आप 10 चीजें बता जिससे मैं उनको संत भी स्वीकार कर। वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट अब वो है नहीं डिबेट में, तो उनसे प्रश्न करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। आखिरी कमेंट में आपसे संजीव जी लेना चाहूंगा। अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड संजीव जी आपके पास है, 30 सेकंड अजय जी आपको दूंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि आस्था पे कोई सवाल नहीं, जिसको जो मानना है, जिसे भगवान मानना है, हम जिसको मानते हैं, दिल से मानते हैं, तो मानेंगे, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। सारे यहाँ पे प्रश्न इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि राम के मंदिर में साईं की स्थापना कैसे। अब ये बात अलग है कि जिस वक्त हुआ उस वक्त किसी ने देखा नहीं या जानबूझ के स्थापित कराया गया, ये एक बहस का विषय हो सकता है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भी ये ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि निश्चित तौर पर अभी निकाला जाएगा तो जो लोग उनको मानते हैं उनकी भावनाएं निश्चित तौर पर आहत होंगी। तो ये इस वक्त निकालने की नौबत आए ही ना, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उसको बीच का रास्ता निकालना होगा। अजय जी, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं शो एंड सर मैं बकायदा रेफरेंस दे के बात कर,
जी। साईं ने अपने जीते जी खुद बोला, मैं ही ब्रह्मा विष्णु हूं, मैं ही, मेरे अंदर ही सारे भगवान छुपे हूं। साईं ने अध्याय 28 जिस किताब का जिक्र वो कर रहे थे, तांबे पीतल जो भी थे, उसमें लिखा है गंगा जमुना सरस्वती साईं के चरणों से निकलती है और पवित्र होने भी वहीं जाती है। सर मौकरी बना रहे हो क्या सनातन धर्म की? आप किसी को मानो, कौन रोक रहा है? कौशिक साहब, अपने बुजुर्गों की अस्थियों का अपमान तो मत करिए ना। जान तो लीजिए जिस व्यक्ति को आप भगवान कह रहे हो कि वो व्यक्ति वास्तव में कौन था। क्या मुजरा देखने वाला भगवान होता है? क्या मस्जिद के अंदर बकरा काटने वाला भगवान होता है? क्या ब्राह्मण के लड़के का खतना कराने वाला भगवान होता है? क्या एकादशी के दिन खेलकर नाम का ब्राह्मण जो शिरडी में रहता था वो भगवान? कौशिक साहब आप जवाब देना चाह रहे थे, जवाब दे दीजिए, एंड करना है, समय की कमी मैं है। तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो लोग मानते हैं उसके किसी तरह के विचार और आस्था पे प्रश्न उठाने वाले हम कौन होते हैं? वो हो या ना हो ये अलग विषय है। जो मानते हैं भगवान के तौर पे मानते हैं, यदि उनकी श्रद्धा है वो जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन और आस्था वहीं अपने तक होती घर है में जब माने तक ना, आपकी हमारे दूसरे मंदिरों की में किसी क्यों की मानते आस्था हैं? को अपने ठेस घर ना में माने। पहुंचे।